नमस्ते। आज हमारे IIIM के एग्जिमप्रेन्योर का एक और नया वीडियो लेके हम आए हैं। एग्जिमप्रेन्योर जो हमारे वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर हमारे जो ऑर्डिनरी लड़के लड़कियां जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने आते हैं उनको एक मार्गदर्शन मिलता है। सीखने के साथ साथ वो मार्गदर्शन के बाद अगर वो सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस, सारी प्रोसीजर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए करते हैं, डर मन में से निकाल देते हैं और जो मान्यता रहती हैं बायर मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे डूबेंगे नहीं डूबेंगे, ये सारी चीज़ें को जीत कर जो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं उनको हम एग्जिमप्रेन्योर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप लेके अपना बिजनेस शुरू किया। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो ये लोग फर्स्ट जनरेशन एक्सपोर्टर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं और हम इनकी बात आपसे करेंगे कि वो कैसे उन्होंने अपनी डर, अपनी मान्यता, गैर मान्यता सब निकाल के कैसे वो लोग आगे बढ़े हैं। सो टुडे वी आर हैविंग Mr. Khurram Sheikh, and Khurram is a young man into exports of agricultural products like rice, basmati rice, pulses वगैरह में उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं खुर्रम का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगी। खुर्रम हैज़ वर्कड स्टडीड IIIM एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन 2014 में ये अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोर्स किया। क्यों कोर्स किया ये हम खुर्रम से ही जानेंगे। और खुर्रम के फादर एक बैंकर हैं, मम्मी घर पे रहते हैं, घर में इन सब का ध्यान रखते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने का। और दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ खुर्रम शेख। ही इज़ फ्रॉम अहमदाबाद, टुडे अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। खुर्रम, आपके बारे में कुछ बताइए और क्यों आपने ज्वाइन किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दीपक सर का और IIIM से का धन्यवाद करता हूँ। ऑल राइट। जिसने मुझे एक वे बताया फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ, क्या करना है, कैसे करना है और कितनी अच्छी तरीके से उसको करना है। मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने यहाँ से 2014 में कंप्लीट किया। मेरे फादर वॉज अ बैंकर एंड ही वॉज डूइंग एन एक्सपोर्ट्स सिंस 2004, बट इतना नहीं था क्योंकि कोई देखने वाला था नहीं उनके साथ। देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 2015 में मैंने N23 इंटरनेशनल करके कंपनी स्टार्ट की। उसको डाइवर्सिफाई किया। नाम फिर से बोलेंगे? N23 इंटरनेशनल। ओके, N23 इंटरनेशनल, अ वेरी डिफरेंट यूनिक नेम। बताएंगे क्यों? क्योंकि नाम पे बहुत चर्चाएं होती हैं। कंपनी का नाम ये नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो अपने गुरुजी को बहुत मानते थे, ठीक है। तो N पे से उनका नाम है नसीर करके और 23rd जब उनकी डेट है तो वैसे N23 इंटरनेशनल करके हमने नाम रखा। वेरी गुड, ओके। सो इट इंसेप्टेड इन 28 अक्टूबर 2015, ठीक है। मैंने दिसंबर तक सारे जो अपने DGFT है, IEC है और जो भी प्रोडक्ट रिगार्डिंग एक्सपोर्ट काउंसिल है उन सब के मैंने रजिस्ट्रेशंस लिए, ठीक है। सिंस मई 2017 तक मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ मार्केटिंग की, एक भी एक्सपोर्ट नहीं किया। नहीं, कैन आई इंटरप्ट यू? अच्छा, खुर्रम, आप ये कहना चाह रहे हो कि 2014 में आपने पढ़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट IIIM से आपने पढ़ा, तब आप ग्रेजुएशन भी साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, MCOM भी आपने किया है। तब आपने पढ़ के सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन किया, जाना कि भाई गवर्नमेंट से उसको कैसे करना है, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी उसमें। प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर ली थी? प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट तो कर ली थी। मैंने अपने माइंड में उसको रखा था कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट करनी है। कौन सी? राइस, बासमती राइस। क्यों? क्योंकि दीपक सर ने हमें ये सिखाया था कि भाई अगर आपको लॉन्गेविटी ऑफ अ बिजनेस करना है तो आप ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करो जो आपको लॉन्ग टर्म और रिपीटेटिव ऑर्डर्स जिससे मिलते रहे। सो फूड एक इंडस्ट्री ऐसी है जो खाना तो लोग बंद करने वाले हैं नहीं,
कुछ भी हो बिल्कुल, जाए बिल्कुल। दुनिया में, खाना तो हर एक को चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने ये प्रोडक्ट चूज़ किया कि राइस एक स्टेबल फूड है 90% ऑफ कंट्रीज़ के अंदर इन द वर्ल्ड में। तो बासमती राइस का एक्सपोर्ट्स इंडिया से भी अच्छा है, तो इसलिए हमने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट की कि भाई अगर आपको लॉन्गेविटी करना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, एंड इट इज़ नॉन पेरिशेबल फॉर अप टू 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वेरी गुड। तो राइस आपने इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पहले तो ली क्योंकि लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस के उसके रिपीट ऑर्डर्स आते रहते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट सिलेक्ट की। हर एक का प्रोडक्ट सिलेक्शन का अलग अलग रीज़न होता है कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों सिलेक्ट की। मार्जिन के लिए, लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस के लिए, बायर्स हमसे रिपीटेड ऑर्डर्स ले, कैसे करें, तो हर एक का एक रीज़न होता है। और दिस इज़ द प्रोडक्ट विच खुर्रम हैज़ चोजन इज़ अ स्टेपल फूड, मतलब हर एक इंसान मेन वैरायटी ऑफ फूड जो बनाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर राइस ईटर्स, सो ही चोज राइस। And India and Pakistan are the only countries for basmati rice. And major is India. Major producer of basmati rice is India. बासमती राइस प्रोड्यूस जो करते हैं वो हिमालयन फुट हिल्स, जो भी हिमालयन रेंज हैं उसके फुट हिल्स पे ही उगता है। और ये वैरायटी ज़्यादातर इंडिया में फार्मिंग होती है। दिस इज़ वॉट खुर्रम हैज़ चोजन एज हिज प्रोडक्ट। ये उन्होंने प्रोडक्ट चूज़ की 2015 में, एंड अकॉर्डिंग टू खुर्रम 2017 तक उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग किया। मार्केटिंग मतलब क्या किया आपने? मार्केटिंग का ये किया कि भाई जैसे अभी मैंने कंपनी तो एस्टेब्लिश कर ली है, मुझे कस्टमर्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है, देयर आर 200 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। कस्टमर्स, अब मुझे जेन्युइन कस्टमर्स मुझे ढूंढना है, उन तक पहुंचना है। सो मैंने एक अपनी वेबसाइट डेवलप की। वेबसाइट डेवलप करने के बाद उसका ऑनलाइन प्रमोशन स्टार्ट किया। आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? URL क्या है? n23international.com। n23international.com, ओके, वो हमारी वेबसाइट है। उसके बाद मैंने एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से उसका ऑनलाइन प्रमोशन स्टार्ट किया। कितना स्मॉल इन्वेस्टमेंट? स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 16,000 to 20,000 फॉर 6 months। वो टाइम करते हैं। तो वो आपने कहाँ कहाँ प्रमोट की? मैंने ये प्रमोट किया गल्फ़ के अंदर किया, US के अंदर किया, यूरोप के अंदर किया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया। हमने ये 4 मेजर कंट्रीज़ को टारगेट करके मैंने उसका प्रमोशन करवाया। ओके, एंड प्रमोशन कैसे किया? प्रमोशन इस तरह से किया कि जो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो उस SEO गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल SEO। हाँ, तो देयर आर सम कीवर्ड्स विच यू नीड टू गिव इन गूगल, ठीक है। गूगल को मैंने कीवर्ड दिए, बासमती राइस दिए, उसकी वेराइटीज़ के नाम दिए एंड सो ऑन। तो उसके रिगार्डिंग जैसे ही जितनी सर्च आती जाएगी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो धीरे धीरे मुझे अपने रैंकिंग में टॉप पे लेता आया। तो नाउ आई एम डूइंग, अभी हम इतना अग्रेसिव मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने कस्टमर्स हैं कि मुझे उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स हैं। पीपल आर डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग अस वाया कॉल्स एंड ईमेल्स। This is the power of digital marketing. Very good. So right now if you search, in Australia we are on the first page, in US we are on the second page of the Google, in New Zealand again we are on the first page, and in Gulf countries again we are on the first page. Very good. तो आपको पता कैसे चलता है? आप तो न्यूजीलैंड में जाके नहीं सर्च करेंगे तो पता कैसे चलता है कि न्यूजीलैंड में मैं टॉप पे हूँ? गूगल हमें एक डेटा शीट देती है मंथली कि भाई आपके ये कीवर्ड्स है, इतनी बार सर्च हुए हैं और हमारे पेज पे, इस नंबर के पेज पे आपका रिजल्ट शो हुआ है। ओके, वेरी गुड। दैट इज द डेटा एनालिसिस ऑफ द गूगल एनालिटिक्स से हमें ये सारा पता चलता है। वेरी गुड खुर्रम। तो अभी आपने सिलेक्ट कर लिया, नाउ देयर आफ्टर व्हेन डिड यू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग एक्चुअली? मई 2017 मुझे एक बहरीन से एक इंक्वायरी आई थी, विच इज़ अगेन अ गल्फ कंट्री एंड अ स्मॉल आइलैंड। वहाँ से मुझे एक इंक्वायरी आई कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन के हैं। उसकी पेमेंट टर्म्स उसने डिफ़ाइन की
सी कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, या तो मुझे BL के सामने, या तो फिर 30 डेज की क्रेडिट। मैंने क्रेडिट तो मना कर दिया। आप कौन सी वैरायटी का था वो प्रोडक्ट? हाँ ओके, उसके टर्म्स थे ये थे। आई स्ट्रेटली सेड कि भाई अगर तेरे को करना है, गल्फ कंट्रीज़ में मुझे रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि उस टाइम पे और आज भी गल्फ कंट्रीज़ में हालात ख़राब है। गल्फ कंट्रीज में थोड़ा सा ध्यान रखिए, रिस्की है। यस। देन आई सेड कि भाई अगर इफ़ यू वांट टू डू इट, गिव मी 100% एडवांस, और ईदर गिव मी एन LC, इरिवोकेबल कन्फर्म्ड LC दे दो। तो ही अग्रीड ऑन इरिवोकेबल कन्फर्म्ड LC। अब उसमें 2 प्रोडक्ट आई, एक बासमती आई और एक आया गार्लिक एंड बासमती उनकी रिक्वायरमेंट थी। ऑलराइट, उन्होंने 2 की मुझे LC खोल के दी। गार्लिक में मैं पूरा नया था, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, ज़ीरो था मैं उसके अंदर, फिर भी मैंने रिस्क लिया। बासमती तो हमने लोड किया 25 kg PP बैग्स में लोड किया। 25 kg PP बैग्स, ओके, ठीक है। उसमें से हमने लोड किया कंटेनर, मतलब कितनी क्वांटिटी? 20 फीट कंटेनर विच इज इक्वल टू 25 मेट्रिक टन्स। और एक ही कंटेनर में दोनों चीज़ें डाली आपने? नहीं, अलग अलग कंटेनर्स, अलग अलग कंटेनर्स में डाली। फर्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई फर्स्ट लोड करना है बासमती राइस को, पहले निकालना है। तो हमने 20 फीट कंटेनर में 25 मेट्रिक टन्स भरे। अगर लूज पैकिंग करते हैं तो 25 मेट्रिक टन्स आएगा 20 फीटर में। अगर बॉक्स पैकिंग करते हैं तो 21 मेट्रिक टन्स ही आएगा उसके अंदर। वो हमने बहरीन के लिए डायरेक्ट वेसल में लोड किया, उसका अच्छे से हुआ। उसका हमने SGS भी किया। आपने कैसे CHA और फ्रेट वाले को ढूंढे? CHA थे हमारे IIIM के आरिफ सर ही थे उस टाइम पे मेरे लिए। फर्स्ट जो किया था उन्होंने ही किया था। फिर उसके बाद उससे पता चला कि भाई CHA में क्या क्या मुझे ध्यान रखना है। सर ने मुझे बताया अगर कोई और कंट्री का अगर मेरे से रेट नहीं हो रहा है तो यू कैन शिफ्ट टू सम अदर एल्स। मैंने वो भी किया कंट्रीज़ के लिए। तो उस हिसाब से सर की भी गाइडेंस थी कि भाई इस लाइन में तेरे को ये लूप होल्स है, इसको तेरे को बंद करने हैं इस जगह पे, तो इट विल बी डन स्मूथली। तो वो सब मैंने प्रिकॉशंस रखे, ये करा। तब आया गार्लिक का मुझे एक अगेन आई विल इंटरप्ट। सो आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया था, आपको ये ऑर्डर मिला 25 मेट्रिक टन्स का आपको शिपमेंट करना था। पेमेंट टर्म्स थी 100% ऑन अगेंस्ट LC, irrevocable LC in how many days? At site. All right. So irrevocable LC at site payment terms थी 100%. एंड ही ऑल्सो आपने जो CHA तो IIIM के ही लिए आपने CHA और फ्रेट फॉरवर्डर, तो उस ज़माने में IIIM ये करता था। यस, वी स्टिल गाइड पीपल, वी डू नॉट डू इट बिकॉज वी आर डूइंग इट नाउ इंटरनली ओनली फॉर आवर इन हाउस रिक्वायरमेंट्स, बट गाइडेंस हम पूरे आपको देते हैं इसके बारे में। ये आपने पूरा हो गया, LC आपकी पेमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए। BL के पीछे एंडोर्समेंट लगता है LC के अंदर, वो एंडोर्समेंट करके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, पेमेंट आ गया उसका। ठीक है। बासमती वाज अंडर LC, तो आपको पेमेंट आ गया एंड एवरीथिंग वाज डन स्मूथली। सो योर फर्स्ट एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी गुड। कांग्रेचुलेशंस। ओके, सेम बार। और एज क्या थी आपकी तब? मेरी उस टाइम पे थी 21। दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड। डर सा कुछ नहीं था? डर तो नहीं था मैडम, क्योंकि उस टाइम पे डर ये था कि भाई पापा का बैकअप था, उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दिया था, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। सर का भी मुझे बैकअप था, दीपक सर का, कि कोई भी फेस होता है मैं तेरे पीछे हूँ सर। लॉजिस्टिक्स में आरिफ सर थे मेरे साथ, तो मुझे इतना डर नहीं था। मुझे सिर्फ डर था कि मेरी प्रोडक्ट सही जानी चाहिए, क्वालिटी सही, क्वालिटी ऑफ राइस एंड क्वालिटी ऑफ बासमती राइस हम बाद में बात करेंगे। उसके लिए प्लीज़ वेट फॉर द क्वालिटी पार्ट ऑफ इट एंड द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ इट, द सर्टिफिकेट्स पार्ट ऑफ इट। प्लीज़ वेट, वी शैल टॉक अबाउट इट एट लेंथ लेटर ऑन। सो वही एक रिस्क था कि अगर ये क्वालिटी मेरी उसको सेट होती है, देन आई कैन डू लॉन्ग टर्म बिजनेस विथ हिम। फिर जब उसका सेकंड ऑर्डर आया, उसने बोला कि मेरे को गार्लिक चाहिए। मैंने बोला मेरे पास गार्लिक है नहीं, मैं नया हूँ। वो बोले मुझे किसी और से डील नहीं करना, सिर्फ आपसे डील करना है। इतना भरोसा? मुझे भी फर्स्ट टाइम में थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक नई प्रोडक्ट एक्सप्लोर करते हैं।
तो वो बायर इंडियन था, बहरीन में रहते? नहीं, हाँ, बायर वॉज एन इंडियन बट ही इज स्टेइंग देयर सिंस लास्ट 58 ईयर्स। 58 years से वहीं पे, तो वहीं पे है। हाँ, he cannot be called a citizen but he was His an father Indian. is a citizen but he cannot be called as his citizen. All right. पर मुस्लिम था? मुस्लिम था। ओके, इस्लामिक कंट्री में इस्लाम, ओके, वेरी गुड। तो आई सोर्स्ड गार्लिक फ्रॉम इंडिया, मुझे मिला, महाराष्ट्र से भी मिला, थोड़ा मध्य प्रदेश से भी मिला। वहाँ से हमने प्रोक्योर किया। लॉजिस्टिक्स सर के पास उस टाइम पे था नहीं, तो मैंने कोई और CHA को हायर किया उसके लिए। लॉजिस्टिक्स में उस टाइम पे मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हुआ कि भाई मैंने यहाँ से तो टाइम पे लोड किया था, लेकिन जो वेसल मैंने सिलेक्ट किया था वो स्टैंडर्ड वेसल नहीं था, नया वेसल था। उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई वो वेसल जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था खोरफक्कान UAE का, वहाँ पे लेट हो गया। तो वहाँ पे जब कंटेनर को अनलोड हुआ तो वहाँ पे वो लोग ने रीफर था उस टाइम पे, वो लोग ने प्लग इन नहीं किया था। जब वहाँ पे पहुँचा तो भी लेट हो गया था। सो व्हेन इट रीच देयर 50% ऑफ द कार्गो ऑफ माइन वाज डैमेज्ड। ओके, अगर मैं समझाऊँ, ट्रांसशिपमेंट मीन्स एक शिप से दूसरी शिप में आपका कंटेनर जाना चाहिए। मैं ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि अगर इंडिया और US का कोई डायरेक्ट वेसल नहीं है, ठीक है, सपोज अगर बीच में दुबई आ रहा है तो इंडिया से पहले दुबई जाएगा, दुबई में अनलोड होगा कंटेनर, फिर जो दुबई से US के लिए जो वेसल होगा उसके अंदर वो लोड होगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। इट इज़ लाइक योर कनेक्टिंग फ्लाइट। यस, जैसे मुझे जाना है चेन्नई, मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है, तो मैं पहले आई विल गो टू मुंबई, एंड मुंबई मुझे थोड़े घंटे होंगे, वहाँ से मुझे चेन्नई की फ्लाइट मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ दिस इन द शिपमेंट वर्ल्ड इज़ नोन एज ट्रांसशिपमेंट। तो जब इनका एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, ये दूसरी शिप में जब इनका ट्रांसफ़र हुआ कंटेनर, तो वहाँ पे इनको रीफर, मतलब वो प्लग इन नहीं कर दिया गया फॉर एयर कंडीशनिंग, एंड इट गॉट डिलेड। तो ये डिले की वजह से इजंट द CHA रिस्पॉन्सिबल? CHA was responsible, वो था उसी टाइम पे, शिपिंग लाइन वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड CHA वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। बट उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि भाई इनके ऊपर से क्लेम कैसे करना है। ऑल राइट, सो क्लेम मरीन इंश्योरेंस का, मरीन इंश्योरेंस तो है, वो तो मरीन इंश्योरेंस का जनरल इंश्योरेंस में वो क्वालिटी उसमें आती नहीं आती। सिर्फ अगर आपका वो कंटेनर डैमेज हो रहा है या शिप को कोई हाईजैक कर रहा है, हाँ, तब आता है, शिप डूब रही है, हाँ, तब वो रोल प्ले होता है। लेकिन अगर क्वालिटी है तो वो मरीन नहीं होगा, उसके लिए भी आपको अलग सर्वेयर होता है क्वालिटी के हिसाब से। ऑल राइट। उस टाइम पे इतना डेप्थ नहीं था इस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो ठीक है उस टाइम पे मैंने बेयर किया। 10-15 लाख का लॉस हुआ था उस टाइम पे। कितने का कंटेनर था वो था गार्लिक का? 40 फीट रिफर गया था उस टाइम पे। इट वाज अराउंड 36 और समथिंग, 36 lakhs। और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, शिपमेंट के वजह से उसने हुआ मुझे है। 50% एडवांस दिया था। हाँ, उसका उसने किया कि भाई 50% माल आपका अच्छा है, दैट कैन बी सेलेबल इन द मार्केट, मैं उससे 50% निकाल लूँगा। 50% का मैंने बेयर किया, 50% उसने बेयर किया। इस हिसाब से हमारा सेटलमेंट हो चुका। ठीक है, उसके बाद उसके हमारे रेगुलर अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, बहरीन चलते, हाँ, लास्ट 2018 में उसको थोड़ा प्रॉब्लम आया था उसकी गवर्नमेंट के हिसाब से, तब से अभी उसके साथ मेरा ट्रांजैक्शन बंद है, लेकिन उसका अच्छा स्मूथ चल रहा था उस टाइम पे। ऑल राइट, बट आपने कौन सी पेमेंट टर्म से गार्लिक भेजे थे? गार्लिक ये थे 50% एडवांस, 50% अगेंस्ट CAD, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको वो पैसे कैसे मिले? CAD नहीं है, मैंने उसको वेवर दिया क्योंकि माल वहाँ पे 50% हाँ, 50% खराब हो चुका था। तो मैंने बैंक को एक एप्लीकेशन दे दी कि भाई फॉर दिस रीज़न द माल ये ख़राब हो चुका है, मैं उसको 50% वेवर दे के आप ये बिल सेटल कर दो, जो 50% एडवांस आया है उसका बिल आप सेटलमेंट कर दो। अच्छा, तो दे डिड सेटलमेंट एंड गिव मी एन EBRC ऑफ 50% अमाउंट रिसीव्ड। ऑल राइट, वेरी गुड, दे गिव यू द EBRC एंड एवरीथिंग वाज डन। Could you claim the government benefit? No, No, because it was
मोर देन, अगर मैंने उसको, RBI अलाउ करता है 20 to 30% तक का सेटलमेंट करने के लिए, अगर कुछ डिस्काउंट है, ये है वो है, तो इट गिव्स यू मैक्सिमम 30% तक आप सेटलमेंट उसको कर सकते हैं। लेकिन मोर देन दैट है तो उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। All right. So one more thing we are learning today is that in case if our product is not good and we have given a waiver to the buyer and वो mutually understand हुए हैं terms, तो हम ये लिख सकते हैं, but the RBI norms are a little different. We should understand these norms. अगर ज़रूरत रहे तो हेल्प डेस्क पे आप ईमेल लिख सकते हैं. We shall reply to you promptly. खुर्रम, इसके बाद क्या हुआ? आज तक भी आप कर रहे हो? हाँ, अभी भी एक्सपोर्ट्स चालू ही है। ऑल राइट। अभी भी तो हम अभी export क्या कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हो? अभी रिसेंटली हमने फ्रेश वेजिटेबल्स ही मैंने एक्सपोर्ट किए All right. टू दुबई। ओके। वो मैंने उस बेस पे एक्सपोर्ट किए। दीपक सर ने मुझे बताया कि भाई मैंने ऑफिस खोली है वहाँ पे, इफ़ यू वांट टू डू इट यू डू इट जस्ट टू मी। मैंने बोला सर मैं एक ही शर्त पे करूँगा, अगर आप उसको देखोगे तभी मैं आपको दुबई में डालूंगा, वरना मैं नहीं डालूंगा। तो सर की जो सर जो हिम्मत दे रहे हैं, हाँ, गल्फ कंट्री से सर ने थोड़ी जो आपकी हिम्मत नाराजगी है। सर ने जो हिम्मत दी उस हिसाब से लास्ट अप्रैल में हमने एक कंटेनर Yes, IIIM has opened its office in Dubai and also in Sri Lanka. So we are into safe trade for whoever would like to get associated with us. हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहेंगे उनको सेफ ट्रेड के लिए, सेफ ट्रेड से एक्सपोर्ट कर सकते हैं श्रीलंका एंड दुबई. एंड आवर प्लान्स आर टू ओपन मेनी मोर ऑफिसेज इन अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक मलेशिया एक्सेट्रा. We are also opening our office in Qatar and Brunei itself. Oh wow, very good. Brunei is something मुझे invite करना वहाँ पे. It's a small country. I know, very small but Very a very small, rich, rich very country. rich sheikh वहाँ पे rich. जो है, it's a Yes. very extremely rich. ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे. But this is so far. How do you find your experience as far as export as a business is concerned? एक्सपोर्ट एज अ बिजनेस इज कंसर्न, इट्स अ वास्ट फील्ड। ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट है। अगर आपको प्रोडक्ट ऐसी मिलती है, इवन अ सैंड इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, Yes, एंड river इवन sand. योर हेयर्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड Yes. फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट हम लेते हैं वो हिसाब से आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स में अभी आप हमने वी आर एक्चुअली US FDA अप्रूव्ड फर्स्ट ट्रेडर बोल सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको तो मिलता ही है US FDA, क्योंकि Yes, वो but a इंस्पेक्शंस merchant- होता है, merchant exporter बट अ को पहले- मर्चेंट एक्सपोर्टर्स इज आल्सो कैन आल्सो गेट US FDA लाइसेंस Very फॉर good. एक्सपोर्टिंग टू USA। वो आपने कैसे लिया? जैसे हम ऑनलाइन प्रमोशन तो हमारा चल ही रहा था, तो वन फाइन डे अ पर्सन फ्रॉम USA कॉल्ड मी एट नाइट अराउंड 2 AM। उनके दिन होगा और उनका आपका दिन होगा, अपना रात था। तो आई वाज इन, मैंने स्लीप था, मैंने कॉल उठाया, देन आई टोल्ड हिम गिव मी फ्यू मिनट्स, आई विल कॉल यू बैक। सो आई गॉट लिटिल बिट फ्रेशन अप, मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम गूगल सर्च कर रहे थे, आपका हमें गूगल से रेफरेंस मिला है, हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, बासमती चाहिए, गोल्डन सेला बासमती राइस। आई सेड ओके, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ही सेड वन कंडीशन, it should be certified by either Bureau Veritas or SGS. I said okay, done. And the second condition was that कि भाई LC, I'll pay you with LC against LC, but the condition is this: if the FDA of US clears your shipment, after that only payment will be cleared by the bank. Very good. I Challenging. said okay. It was a challenging for me. I said okay. I said please help me with US FDA, what you require or what kind of registrations I need to do with FDA. उसने मुझे चेकलिस्ट दे दी। मैंने यहाँ पे एजेंट सर्च किए कि भाई यहाँ से इंडिया से कौन करके दे रहा है, क्योंकि वो चैलेंजिंग था। उनका वेबसाइट पे कैसे करना, क्या करना, इट वाज न्यू फॉर मी। सो आई हायर्ड अ एजेंट, भाई आई नीड दिस फॉर दिस एंड वी हैव दिस प्रोडक्ट्स, और मेरे पास ये परफॉर्मा इनवॉइस है, साइन स्टैम्प किया हुआ है, ये ऑर्डर है। ओके, उसने अराउंड फॉर 30,000 रुपीज़ वहाँ से हमने यहाँ से अप्लाई किया। वहाँ से उनकी क्वेरी आई, हमने क्वेरी सॉल्व की। दे आस्क्ड फॉर आवर सैम्पल्स, हमने सैम्पल्स भेजे यहाँ से जो कि पेस्टिसाइड फ्री थे,
प्लस इट वाज लाइक मिनिमम लेंथ, जो बासमती के स्पेसिफिकेशन क्वालिटी, थे, द प्रोडक्ट क्वालिटी चेक, ISO थे, प्लस जो उनके अलग नॉर्म्स थे वो हिसाब से हमने उसके टेस्ट में क्लियर किया। सैंपल्स कितनी क्वांटिटी में भेजने थे? सैंपल्स उनको हमने एक ही भेजा था 500 ग्राम का। उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि मुझे 5 पीसेस चाहिए या 6 पीसेस चाहिए। वी सेंड देम, अगर आपको चाहिए तो आप 100 ग्राम्स भी भेज सकते हैं, बट फॉर ऑन सेफर साइड अगर ज़्यादा है तो टेस्ट क्लियर करना है, क्योंकि 100 ग्राम्स में क्या होता है इतना कुछ पता नहीं चलता है। अगर आपको 500 ग्राम्स या 1 kg है तो दैट इज़ लॉट ऑफ थिंग यू कैन गेट कवर्ड। जैसे पेस्टिसाइड उसमें पता चल जाएगा आपको, आपकी प्रोडक्शन कब की है उससे पता चलेगा, एज ऑफ बासमती कैसा है, एज ऑफ बासमती उससे पता चलेगा। तो हमने 500 ग्राम्स भेजे, लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो क्लियर हो गया। So you paid or the buyer paid for FDA? No, we paid. You paid We for paid. the, so We 30,000 you got US FDA. US FDA. Does it have a validity? Yes, it has a validity. अगर आप अक्टूबर से पहले उसको रजिस्टर करते हैं then it is for the subsequent December जो ईयर का चल रहा है, जैसे आपने 2018 में रजिस्टर किया तो that is valid for 2000 December 31st 2018। अगर आप दिसंबर में उसको रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको 2 years का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो एट देयर डिस्क्रिशन। अगर वो जब भी आपको मांगते हैं सैम्पल्स या मांगते हैं या आपके प्रीमाइसेस विजिट करना चाहते हैं, यू हैव टू अलाउ देम विद इन 2 years या कभी भी तो उसको वो एक डिस्क्रिप्शन एंड यूएसए में कस्टम वाले पहले FDA अप्रूव्ड का चेक करते हैं और वहाँ पर भी टेस्ट करते हैं। वहाँ भी टेस्ट होता है। तो हर एक कंटेनर चाहे आपको 2 साल का भी मिला हो, पर हर एक कंटेनर जितना वापस से वहाँ पे टेस्ट होता है। जितना भी आपके कंटेनर्स जाएंगे, अगर आप पाइपलाइन में अगर आपके 7 times या तो 10 times क्लियर हो चुके हैं वहाँ पे, फिर भी 11वां भी चेक फिर भी 11वां चेक होगा। उसके बाद रैंडम कोई भी कंसाइनमेंट चेक करेंगे वो लोग। कंटिन्यूस ने आपने एक बार 10 times या 11 times क्लियर हो चुका, 10th के बाद वो लोग 15th भी कर सकते हैं अपॉन देयर ओन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उनको जो भी चेक करना है आपने गोल्डन सेला 1121 बासमती राइस भेजे वहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ इज दिस गोइंग स्मूथ विद यूएसए? इट इज गोइंग स्मूथ विद यूएसए। अभी मेरा उसका प्रोडक्शन जो चल रहा है उसमें ये है कि भाई उसको स्मॉल पैकिंग चाहिए, जैसे 500 grams 1 kg एंड 2 kg। तो उसके रिगार्डिंग मेरा यहाँ पे बैग्स का प्रोडक्शन स्टार्ट है। वो वंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्मॉल पैकिंग भी उसको भेजना स्टार्ट कर देंगे। खुर्रम, एक चीज़ बताइए कि आप मैन्युफैक्चरर तो हो नहीं, यू आर अ मर्चेंट एक्सपोर्टर जैसे हमने अभी डिफाइन किया, तो आप किससे मैन्युफैक्चर करवाते हो? राइस जो बेसिकली जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं काफ़ी सारे ऑल ओवर इंडिया मैन्युफैक्चरर्स इसके स्प्रेड है, ठीक है। इफ़ यू गो इन साउथ में बासमती होता नहीं है, लेकिन जो उनके लिए जो बासमती है दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर दैट ऑल्सो। देयर इज़ वन नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से हमारे काफ़ी रेप्यूटेड मिल्स से सप्लायर्स हैं। हाँ। वो आप कौन से पोर्ट से भेजते हो फिर? क्योंकि मुंद्रा से भेजते हो। नॉर्थ इंडिया से सपोज यू हैव नॉर्थ इंडिया, देहरादून की बासमती राइस आपके पास आई या आसाम की आई, आसाम नहीं, आसाम के लिए मुंद्रा इज नॉट बेनिफिशियल। इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम आसाम देन यू नीड टू टेक कोलकाता एज अ। ओके, सो आप कहाँ से ले रहे हो? हम ले रहे हैं देहरादून से, फिर पंजाब से, और आप सीधा जो है वो ट्रक जाता है मुंद्रा? वहाँ से नहीं, वहाँ से अगर हमको ट्रक लोड करना है तो वी डू इट ट्रक लोड, और एल्स वी डू इट कंटेनर लोड भी वहाँ पे फैक्ट्री स्टफिंग की परमिशन है, so we can take. All right. Now we shall talk about the products that Khurram has already spoken, and that will be in our part 2. But if you have liked this video, if you really have appreciated the efforts Khurram as a 21-year-old at that time and now 23 years old. No, now I am 25. 25 years old. तो आपको अगर ये encouraging लग रहा है, enterprising लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और कमेंट अगर करेंगे, कुछ भी सवाल आप खुर्रम से पूछना चाहते हैं या फिर कोई भी कमेंट करेंगे आप, उसका जवाब हम प्रॉम्प्टली देते हैं। प्लीज़ डू राइट अ कमेंट ऑन इट। दिस इज़ अ न्यू, हमारे 2-3 वीडियोज़ हैं राइस के ऊपर, आप वो भी चेक कर सकते हो। बट हियर वी आर, बिकॉज खुर्रम इज़ इनटू agricultural products, so we are going to talk about agricultural products now in part 2. Thank you so much. Jai Hind.